तो एडमिशन का टेंशन कितना है अभिभावकों को, हम आपको यही दिखा रहे हैं। साफ है कि कॉलेज में एडमिशन कराना बहुत आसान होता है, लेकिन नर्सरी एडमिशन एक बहुत बड़ी हेडेक, बहुत बड़ा सिरदर्द है पेरेंट्स के लिए, और टेंशन तो साथ ही साथ चलती है। और ऐसे में अगर स्कूल इस पूरे प्रक्रिया को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दे, यानी और ज्यादा डिमांड्स रखने लगे कि स्कूल फॉर्म के अलावा, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा और बहुत सारे फॉर्म्स आपको देने होंगे, तो और ज्यादा परेशानी ऐसे में अभिभावकों की बढ़ जाएगी, जो कि इस बार हो रहा है, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग क्राइटेरिया है फॉर्म्स भरने का। सीधे चलते हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ है कुछ अभिभावक जो पहुंचे हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। अनुराग, आप उन्हीं से जानिए कि डिमांड किस किस तरह की हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक फॉर्म भरवाया जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, या फिर इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड है वहां पर? जी बिल्कुल, ये जानने की कोशिश करते हैं। लगातार चेहरे हमारे साथ बदल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स बड़ी भागदौड़ में हैं। वो एडमिशन कराने के लिए अगले स्कूलों में भी उनको जाना है। किस तरीके की डिमांड्स हैं, फॉर्म के साथ क्या क्या मांगा जा रहा है, कुछ इस तरीके की चीजें भी जिनसे आपको दिक्कत होती है? हाँ, एक्चुअली मैं केजी के लिए ट्राई कर रही हूँ अपनी डॉटर के लिए। तो स्प्रिंग डे स्कूल ने बोला कि आप एप्लीकेशन आप छोड़ दीजिए गेट पर। तो हमने कल ही एप्लीकेशन दिया, तो विद इन 1 आवर किसी मिस्टर SK शर्मा का कॉल आया। उन्होंने कहा आई वांट 2.5 लाख, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अभी मैं प्रिंसिपल से बात करने के लिए गई, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इट्स अ केस ऑफ आई थिंक बैकडोर एंट्री। मीन्स उनको अगर 2.5 लाख अगर दे देंगे तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उन्होंने बोला। तो कैन यू आस्क समबडी इन द स्कूल कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आपसे कोई जानकारी थी उस व्यक्ति की, या रैंडम कॉल आया था आपकी एप्लीकेशन देने का? आया था, एंड ही हैज ए कॉपी ऑफ माय एप्लीकेशन। कोई उनसे पूछ सकता है कि उनके पास कहाँ से एप्लीकेशन की कॉपी आई? एंड सेक्रेटरी से कि नहीं मेरे पास एप्लीकेशन है। तो मीन्स इट्स हरासमेंट। आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो देन ऑल द क्राइटेरिया कहाँ गया? वो क्राइटेरिया जो आपने रखा है, मीन्स 1 लाख उन्होंने बोला कि स्प्रिंग डे स्कूल की नेम पे आप चेक दे दीजिए, है, और बाकी 1.5 लाख जो होगा 75,000 आई विल टेक बिफोर द एडमिशन, एंड आफ्टर एडमिशन आई विल टेक द रेस्ट ऑफ। आप देख सकते हैं कि गंभीर आरोप स्कूलों के खिलाफ यहाँ पर अभिभावक लगा रहे हैं कि किस तरीके से पैसे की डिमांड की जा रही है खुलेआम। उनके फॉर्म्स जो एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाते हैं, वो सूचना लीक हो रही है और उसके आधार पर पैसे मांगे जा रहे हैं पेरेंट्स से। अनुराग, ये बहुत ही गंभीर और बहुत बड़ा मामला है जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है। क्या इन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की? क्योंकि जो सीधे सीधे नर्सरी एडमिशन की हम बात करते हैं, परेशानियां जो हो रही है वो अलग, और ऐसे में अगर कोई इस तरह के कॉल्स करता है, बात करता है, तो क्या इस पर स्कूल प्रशासन कुछ जवाब देगा या नहीं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्कूल प्रशासन को इस पर जवाब देना होगा। हम उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे। साथ ही आपसे भी पूछना चाहते हैं, क्या आपने स्कूल मैनेजमेंट से या प्रिंसिपल से इस बारे में बात की, ये चीज बताई, उनको क्या कहना है उनका? बात करने ही गए थे, बट उन्होंने मिलने से मना कर दिया। इवन सेक्रेटरी ने मिलने से मना कर दिया। शी वॉज वेरी रूड टुवर्ड्स मी। उन्होंने बोला कि आई हैव द एप्लीकेशन, आपको होगा तो हम बता देंगे, वी विल इंटीमेट यू, ऐसे करके उन्होंने बोला। आपने उनको बताया कि आप किस बारे में मिलना चाहते हैं? मैंने उनको नाम भी बताया, मिस्टर SK शर्मा का कॉल आया था मुझे। आई हैव मोबाइल नंबर ऑल्सो। उन्होंने बोला कि कोई नहीं है। मैंने बोला हाँ आई नो कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं है, इसलिए आप जाइए, होगा तो कुछ हम आपको बता देंगे। क्या इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आप लोगों को भी कहीं पर किसी स्कूल में देखने को मिल रहे हैं? ये जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, एडमिशन प्रोसेस एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है, लेकिन इन्होंने टोटली वॉचमैन चौकीदार के ऊपर छोड़ रखा है। चौकीदार गेट से अंदर जाने नहीं देता। चौकीदार के काउंटर तक जाओ, फार्म जमा करा दो। आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लाना है, इंक्वायरी करनी है, तो वॉचमैन को क्या पता? इतना मेन ये काम हो रहा है और वॉचमैन के सारे छोड़ दिया गया सारा। ये देखिए, इसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं पता, मैंडेटरी है ये, तो वो फॉर्म मिल ही नहीं होगा। क्या इस तरीके की डिमांड्स आप लोगों को भी किसी स्कूल में कहीं देखने को मिल रही है कि पैसा डिमांड किया गया हो आपसे, या कोई और चीज? ऐसा कुछ नहीं है, डिमांड वगैरह तो अभी कुछ नहीं है। बस अभी तो हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, पर अगर हमें ऐसा लगे बाद में अगर एडमिशन नहीं होता है तो हमें भी इस दौर से गुजरना पड़ सकता है।
तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं किस तरीके की हताशा पेरेंट्स में है कि अगर कोई और तरीका नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आखिर में इस तरीके की बातों पर विचार करना पड़ सकता है। और पेरेंट्स हैं जिनको डिमांड इस तरह के जो फोन्स हैं वो आ रहे हैं, यानी साफ है कि कहीं ना कहीं पर बैकडोर एंट्री स्कूल्स में मौजूद है। अभी भी प्रशासन, स्कूल प्रशासन इस पर बात करने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स से जरूर इस पर जवाबदेही स्कूल से भी हम चाहेंगे और बात करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर गंभीर आरोप पेरेंट्स की तरफ से अगर इस तरीके से उनकी जो फॉर्म में भरी गई इंफॉर्मेशन है वो अगर लीक हो रही है और उनको इस तरीके के कॉल आ रहे हैं तो बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा मामला है। जाहिर सी बात है कि इस पर शिक्षा मंत्रालय को कहीं ना कहीं स्टेप उठाना होगा, क्योंकि एक तो परेशानी नर्सरी एडमिशन को लेकर और ऊपर से इस तरह के कॉल्स अगर किसी अभिभावक को आते हैं तो जाहिर सी बात है कि मानसिक स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपने जिस तरीके से बात की उन महिला से, और उसके बाद स्कूल इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। स्कूल का रूट बिहेवियर साफ तौर पर यहां पर देखा जा सकता है, जिस तरीके से उस महिला ने तमाम आरोप लगाए हैं। हालांकि कुछ अभिभावकों ने ऐसा भी कहा कि इस तरह की कोई कॉल उनके पास नहीं आई, लेकिन इंफॉर्मेशन ठीक से उन्हें नहीं मिल पा रही है, इस बात का जरूर उन्हें गिला है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।